जी, मैं उपेंद्र सिंह टिंकू, पत्रकार डीडीएस न्यूज। आओ महेशदास गुरु से बात करते हैं कुछ खास। धरती पर धर्म प्रचार हो रहा है, इसका लोगों पर असर क्यों नहीं पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम पत्रकार से मिलकर बहुत प्रसन्न इस बात से हो रहे हैं। पत्रकार का अर्थ होता है कोई चीज़ को पतित ना होने दे। पत्रकार का अर्थ होता है कोई चीज़ पतित ना होने दे। हमारे जो धर्म संस्कार थे ये सब निस्वार्थ थे। जिस समय ग्रंथों की रचना हुई, लिखने में कुछ भी नहीं लगा, पढ़ने में अनेकों लाख रुपए लग रहा है। जब समझाने वाला निस्वार्थी नहीं हो सकता तो समझने वाला भी निस्वार्थी नहीं हो सकता। सत्य यही है कि हमारे ग्रंथों में मार्गदर्शन इसलिए नहीं होते कि जिसने ग्रंथों का लिखा है उन्होंने तप तपस्या करके अपने जीवन का बहुत कुछ त्याग किया था। उस त्याग का फल पृथ्वी में प्रभाव डालता था। अब हमारी कथाएं स्वार्थ से जुड़कर निज हित के लिए होती हैं, इसलिए धरती में उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। सत्य ये है। आज भी अगर हम समझाने वाला समझदार हो तो जगत का जल्दी कल्याण हो। तो जो चार वर्णों के विषय में आप पूछ रहे हैं, इसी प्रकार से हमारे जीवन में चार वर्णों की उपस्थिति दी गई। चार वर्णों की उपस्थिति इसलिए दी गई कि हमारे शरीर में चार वर्ण होते हैं। पैर भी होते हैं, हाथ भी होते हैं, सर भी होता है और पेट भी होता है। जिसने जिस तत्व को, जिस वर्ण को अधिक अभ्यास किया उसी उसको पद मिलने लगता है। जैसे आपने सुना होगा कि वाल्मीकि और कबीरदास, ये शूद्र का स्थान दिया गया, इन्हीं को ब्रह्म के समान मान लिया गया। हम मन की गति से बहुत तेजी से भटकते हैं। आप विचार करें, जब तक ये ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार नहीं होता तब तक वो ब्राह्मण पद नहीं प्राप्त करता। इसीलिए हमें संसार में जानना आवश्यक है, और जब तक हम जानेंगे नहीं तो भ्रम उत्पन्न होगा। राजयोग में कभी भी हम अपने आप में भेदभाव छुआछूत से अलग होते हैं, इसी तरीके से विद्या योग में भी हम छुआछूत भेदभाव से अलग होते हैं। जब हम तीर्थों में जाते हैं तब भी हमारे अंदर कोई भेदभाव छुआछूत नहीं रहता। जहां हमारे समर्थ भाव की विचार होते हैं, जहां हमारा निज स्वार्थ होता है, वहां हम समानता का दर्जा देते हैं। इसलिए निज हित से, निज विचार से हम अपने भटक जाते हैं, इसीलिए हमारा धर्म पतित होने लगता है। हमारे यज्ञ भागवत आदि होते हैं। यज्ञ में बताया गया कि यज्ञ का मतलब है कि जाग जाओ। जब ऋषि महापुरुष सारे संसार में आए तो जगत कल्याण करने के लिए आए, और उन्होंने जो प्रजा थी उनको भगवान माना, उन्होंने अपना भक्त माना। इसलिए हमारे संसार में, जैसे हम इस पंजाब क्षेत्र पर आए तो यहाँ पर सेवा का भाव ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कोई देवलोक हो। सोचिए, गुरु नानक ने कौन सी ऐसी अमृत वर्षा की जहाँ भावों के जो है नदियाँ बहने लगी। बस यही है, पंजाब क्षेत्र में सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं माना गया। आप सोचिए, ये शरीर निज मंदिर है, ये शरीर निज मंदिर है। अगर ये शरीर ही नहीं है तो अन्य मंदिर में भी जाकर हम भगवान की प्राप्ति, शरीर के रखने के लिए मंदिर, ग्रंथ, संत महापुरुषों की रचना हुई। किसके लिए? इस शरीर के लिए। इस शरीर में पूरा ब्रह्मांड दिखाया गया। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं सब में हूं और सब मुझ पर है। इसी तरीके से परमात्मा को सर्वव्यापी कहा गया, महापुरुष को सर्वव्यापी कहा गया, और जो भी संसार में धरती पे आता है, शहीद होता है, वो समाज के लिए होता है, संसार के लिए होता है। इसीलिए शरीर को जिन्होंने गलाया वो जनहित के लिए गलाया, और जिन्होंने जनहित के लिए गलाया उसी का नाम धर्म है। संसार में कभी कभी तो देखा जाता है कि देवलोक में असुर और देव, जो देवताओं ने चोरी की
वो जनहित के लिए किया, इसीलिए उसको धर्म कहा गया। जो असुरों ने जो चोरी की वो अनहित के लिए किया, इसलिए उनको अधर्म कहा गया। संसार में इन्हीं बातों के लिए हमारे धरती पर पत्रकार महोदय आज भी धरती पे जिसको प्रकाश में नहीं जाना चाहिए उसे धरती से आकाश की चोटी में बैठा दिया। बस इस जानने के लिए आप ऐसे पत्रकार अगर इस पंजाब क्षेत्र में रहे तो धरती का जो है सुधार अवश्य पैदा प्राप्त होता रहेगा। संसार में जो जनहित करता है वो प्रभु के समीप होता है। क्यों होता है? सृष्टि की रचना परमात्मा करते हैं, जो जिसकी रचना करता है उसके लिए वो बहुत प्रिय होता है। और जब पिता की संतान की जो रक्षा करता है उसे पिता प्रसन्न होते हैं। सृष्टि को जो विनाश करता है उसको राक्षस कहा जाता है, जो सृष्टि को प्रतिपाल करता है उसे देव स्थान कहा जाता है। इसलिए देवता कौन हुए? जो धरती पे प्रतिपाल करते हैं उन्हीं का नाम देव होता है, जो धरती को विनाश करते हैं उन्हीं का नाम राक्षस होता है। जैसे महाराज जी एक प्रश्न होता, जो पुराने टाइम में छुआछूत चली आ रही दलित भाई लोगों के साथ, और ये बताइए अगर चलो मान रहे छुआछूत मानते थे, दलित कुआं खोदता था उसका पानी क्यों पीते थे? दलित ही घर बनाता था फिर घर में क्यों रहते थे? वो भी छुआछूत मानते फिर जानते? देखिए, आप जो भी पूछा पत्रकार के नाते बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि पत्रकार संसार हित के लिए होता है। पत्रकार संसार हित के लिए होता है। हमारी जो छुआछूत और ये गतियाँ डाली गई, ये मन विचार के भ्रांतियों से डाली गई। क्यों मन विचार के भ्रांतियों से डाली गई? आप विचार करें, ध्यान करें कि जब हम आपने देहात में देखा होगा एक पोता लगाने वाला होता है, तो उस जगह रखा जाता था जहाँ नर्दा रहता था, जहाँ छुआछूत होता था, और सबसे पहले उसे चूल्हे पहुँचाया जाता था। हमारे भोजन करने वाले बर्तन सबसे पहले जो है हम बर्तनों को उसी गंदे पानी से धुलते थे और सीधे चौके लाते थे, और वो पीने वाली पानी से अलग रखते थे। ये भी हमारी मन की गति थी। क्या थी? मन की गति थी। जैसे आज पहले जो है हमारे जो हरिजन थे, छुआछूत जिससे मानते हैं, वो सारा काम हमारा वही करते थे। कौन करते थे? वही करते थे। जितने भी छोटे काम थे सब वही करते थे, और उन्हीं के काम से हम अपना प्रतिपाल करते थे। हकीकत क्या है? मजदूर वही होता है जो परमात्मा से दूर होता है। मजदूर वही होता है जो परमात्मा से दूर होता है। और राम ने इस भ्रांति खत्म करने के लिए सबरी के जूठे बेर खाए। किसके लिए? शूद्र थी। और पूरी रामायण में देख लीजिए, राम कभी ब्राह्मण क्षत्रिय से मिलने नहीं गए। भ्रांति खत्म करने के लिए, राम राज स्थापित करने के लिए। और आप कभी देखिए कि यज्ञ भागवत में जब तक ये गरीब नहीं खिलाया जाए तब तक यज्ञ भागवत कभी पवित्र नहीं हो सकते। अच्छा बताइए, सेवक बड़ा है, कौन बड़ा है? और सेवक का मतलब होता है मजदूर। और जब तक ये सेवा नहीं हो सकती तब तक ये परमात्मा कभी प्रकट भी नहीं हो सकता। अच्छा बताइए, संसार में गंदगी कौन खत्म करता है? जो सेवक होता है। जैसे आप किसी बर्तन को मांजते हैं, वो गंदा रहता है, बर्तन साफ हो जाता है। तो जो छोटे तबके का व्यक्ति है, मजदूर टाइप का, हरिजन टाइप का है, ये पृथ्वी का वास्तविकता प्रतिपालक स्थान है। पानी को गंदा हमने किया और उस पानी को हम ही नहीं छू रहे हैं, ये हमारी भ्रांति का कारण है। अगर ब्राह्मण अपना हित चाहते तो ब्राह्मणों की उसमें बुराई नहीं लिखते, न कि हरिजनों को इतना अलग कर दिया गया। आप सोचिए, हरिजन कोई नहीं है, हरिजन मेरे मन और गति है। बताइए, आप विचार कर लें, किसी ग्रंथ में कहीं भी जहां बराबर का समानता स्थान ग्रंथ ना दे रहा हो? किस जगह नहीं दे रहा? आप विचार करें, हमारा ग्रंथ में अति भाव, जब तक कोई गिरा बिछड़े व्यक्ति नहीं होगा तब तक ग्रंथ की रचना नहीं हो सकती। धोबी की बात क्यों लिखी गई? सीता को वनवास क्यों कराया गया? हम सूपा भगत की बात क्यों आई? द्वापर युग में जिस समय भगवान कृष्ण यज्ञ करा रहे थे। तो आप लोग इस विचार को धारणा डालें, विचार डालें। आज हमारे धरती पर जो सरकार है
देख लो, जो भाजपा की सरकार है, आरएस का विचार क्या है, कभी वर्ण संबंधित बात नहीं करते हैं। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी सम्मिलित होने के कारण आज हमारी देश की व्यवस्था जो सरकार चला रही है, केवल जब सारी बातों को पता चल जाएगा तो कोई 4 वर्ण सब ब्रह्मा की संतान मानकर और धरती का कल्याण होगा। जय श्री राम।